ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो, ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का, अपने को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निजात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, उस निजात्मा की, शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा, शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। सेशन शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य के साथ कनेक्ट होने के लिए 30 सेकंड्स के लिए आंख बंद कर ले और अपने लक्ष्य को दोहराए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। आँख खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशंस में सबका स्वागत है। इस सेशन के अंदर और पिछले वाले सेशन के अंदर भी बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें कि आत्मा की बात सुनने के लिए इतनी बिजी लाइफ में भी आप लोगों ने टाइम निकाला। आत्मा की बात सुनना यानी बहुत पुण्य का उदय जिसका जागा हो, पीक पे जिसका पुण्य है उसे ही ऐसी रुचि जागती है। वरना पुण्य के उदय में तो अक्सर लोगों के घूमने फिरने के प्लानिंग्स बनते हैं। लगता है इधर घूम लो, ऐसा शॉपिंग कर लो, लेकिन ये पुण्य का उदय आपका ऐसा इस क्वालिटी का है, इस रेंज का है, जिसने आपको क्या बनाना है, आत्मा मुखी बनाने के लिए तैयार कर रहा है। आप धीरे धीरे जो है रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है, मैं सच्चाई को कैसे जानूं, उसकी रुचि आपके भीतर पैदा हो रही है। और इसलिए कुछ नए लोग ऐसे भी अभी इसमें इंक्लूड हुए हैं। हो सकता है पहले भी कभी कोई सेशंस जिन्होंने अटेंड ना किए हो। क्या सत्संग होता है नहीं मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान महावीर का ये जो पथ है, उनका सिद्धांत ऐसा है, ये फिलॉसफी की विराटता, उदारता, महानता ऐसी है कि कोई कहीं से भी एंटर करे, उसकी एंट्री में कोई बाधा नहीं है।
यदि कभी नहीं भी समझ आया, कभी कम समझ आया, कभी बिल्कुल भी समझ नहीं आया, या कभी जो है ऐसा लगा कि समझ तो आ रही है लेकिन रुचि नहीं आ रही है, समझ आ रही है लेकिन इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत बार ऐसा भी होगा, अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे भी कभी हो सकता है। इसलिए आपको ये हम बताना चाहते हैं कि यदि ऐसा महसूस हो कि यदि ये सब जो चीजें आत्मा शब्द या आत्मा तत्व, आत्मा द्रव्य, जिस किसी नाम से कोई कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई इसे और किसी नाम से पुकारता है, किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन एक बात पक्की है, हम सब जो है किसी न किसी वे में किसको मानते हैं? आत्मा को। हमने अभी तक जो है अपने को रिलेट किया कि मैं कौन हूँ, भले ही हमने कहा मैं नाम हूँ, या मेरी जो वर्किंग मेरा जो प्रोफेशन है मैं डॉक्टर हूँ, या किसी ने कह दिया मैं जैन हूँ, अपने धर्म से अपनी पहचान करी। इवन दो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कि अपने नाम से पहचान देता हो, अपने प्रोफेशन से अपनी पहचान रखता हो, या फिर अपने खानदान के नाम से अपने आप को पहचानता हो, या फिर किसी भी अन्य वे में धर्म के नाम से पहचानता हो, लेकिन उसे ये तो पक्का पता है कि ये मेरी इनकम्प्लीट पहचान है, ये मेरी कंप्लीट पहचान नहीं है। और अपनी कंप्लीट पहचान के लिए वो क्या एफर्ट करे, किस वे में एफर्ट करे। और इसीलिए कहते हैं कि अपने भीतर के अंदर मिरर नाव जो है शब्द, ये मिरर नाव, जिसमें से मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि दर्पण का काम सिर्फ झलकाना है, किसी का प्रवेश होने देना नहीं है। यही दर्पण की खूबी है कि दर्पण झलकाता है, दर्पण दिखाता है, दर्पण जो है फील करा देता है, जैसा सामने चीज हो हूबहू वैसी ही दिखा देता है। फिर भी उसकी ताकत कैसी है, वो किसी को अंदर में आने नहीं देता है। इसी खूबी के कारण कहते हैं आत्मा को दर्पण की उपमा मिली है। ये आत्मा नाम का दर्पण भी कैसा है? ये दर्पण भी ऐसा ही कहना चाहिए, स्वच्छ है। दर्पण स्वच्छ हो तो ही प्रतिबिंब को झलकाता है। दर्पण यदि गंदा हो तो प्रतिबिंब को नहीं झलकाता। तो इसी तरह से आत्मा का दर्पण बहुत अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है, जिसकी वजह से जो सामने कर्म के उदय से जो चीजें सामने आती है उसको वो एज इट इज क्या करता है? झलका देता है। झलका भले ही दे लेकिन किसी को अंदर में प्रवेश नहीं करने देता। हो सकता है आपको ये बात अभी मानने में न आए, ये आपकी मति को हो सकता है लगे कि ऐसा कैसे संभव है, दुख का मेरे जीवन में प्रवेश नहीं, किसी वस्तु का मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में प्रवेश नहीं। लेकिन फिर भी सिद्धांत और सत्य जो है, उस सिद्धांत और सत्य यही कहते हैं कि आत्मा नाम का दर्पण ऐसा है जिसमें किसी का भी क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है। अब ये बात जो है केवल हम जैसे लोग या समझ लीजिए साधक लोग ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फिलोसोफर्स जो वेस्टर्न कंट्रीज में हुए हैं, जिनमें से आप जानते हैं एरिस्टोटल का नाम आप सबने ही सुना ही होगा। और एरिस्टोटल को कहते हैं, किसी व्यक्ति ने, जिज्ञासु ने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये पूछा कि सबसे आसान काम इस दुनिया में क्या है। नंबर 2 का क्वेश्चन था कि सबसे कठिन काम इस दुनिया में क्या है। सबसे आसान काम शायद आपको पता ही है कि सबसे आसान काम है दूसरों को देखना, दूसरों में रस लेना, दूसरों को अपना मानना, दूसरों के अंदर जो है अपना प्रभाव डालना, दूसरों के साथ जीवन जीना, दूसरों के लिए मर मिटना। ये सब क्या है? ये सब आसान काम है, ये सब आसान है। क्योंकि दूसरों के साथ कनेक्टिविटी बैठते ही हम किसको भूलते हैं? अपने को, स्वयं को भूल जाते हैं। जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं वी फॉरगेट अवरसेल्फ,
इसीलिए कहा कि सबसे आसान काम है दूसरों को जानना, दूसरों को पहचानना, दूसरों में रस लेना, दूसरों को अपना मानना। लेकिन सबसे कठिन काम कौन सा है? अपने को जानना। हाँ, अपने को जानना, अपने को मानना, अपने को पहचानना, अपने में रुचि लेना। अपने में रुचि लेना ये सबसे कठिन काम है। और इसीलिए ये सिद्धांत, ये दर्शन जो है, ये फिलॉसफी जो है, ये केवल जो है क्लासेस मिरर नाउ के केवल आपको जीने का ढंग ही नहीं सिखाएगा, आपको अपने से कनेक्ट करना सिखाएगा। अपने भीतर मुझे कैसे जाना है, मुझे अपने को कैसे जानना है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। विश्वास एक बार न भी हो, परंतु आपको धीरे धीरे उस विश्वास तक लाने की आपको कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ये सारी बातें माननी है। लेकिन आपको यदि ये अच्छी लगती हो, अपने बारे में सुनना अच्छा लगता हो, अपने बारे में कोई व्यू पॉइंट मिलते हो, तो जानने के अंदर यदि आपकी रुचि बढ़ती हो तो आप समझ लेना कि धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। लेकिन चाहिए क्या? रुचि। रुचि चाहिए। विदाउट रुचि आप कोई भी क्लास अटेंड करो, आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। दूसरी बार आप सोचोगे कि नहीं ठीक है, ऐसी बातें बहुत पहले भी सुनी है। नहीं, यानी आपको अपने बारे में इवैल्यूएशन आप खुद भी नहीं कर पाओगे कि आप यदि रेगुलर इंटरेस्ट के साथ अपना इनपुट देते हो तो क्या आउटपुट आएगा, ये आपको भी नहीं पता है। लेकिन सिद्धांत कहता है यदि कोई आत्मा बिना मन के, बिना समझ के भी कई बार यदि आत्मा की बात सुनता चला जाता है तो कहते हैं उसके अंदर आत्मा के संस्कार गहराई में चले जाते हैं। कोई चीज आपको न भी समझ आए, न इंटरेस्ट आए, न मानने में आए, लेकिन फिर भी यदि सुनने का क्रम जारी रखोगे तो आगे जाकर के कोई शब्द, कोई सदनिमित, कोई ऐसी बात होगी जिससे आपको क्या लगेगा कि ये बात तो समझ आ रही है, ये बात ऐसी ही बताई थी। लेकिन ये तब महसूस होगा जब आप खुद इसका एक्सपीरियंस करोगे। अभी तो केवल सुन रहे, अभी तो केवल सुनने के लेवल पे हैं और केवल सुनना ही है। लेकिन सुनने के बाद आपके अंदर ये क्या चेंजेस लाएगा ये आपको भी नहीं पता है, ये आपको भी नहीं पता है। लेकिन सुनना अनिवार्य है और सुनने से आपको अपने भीतर की जागृति और साथ ही पता लगेगा कि अच्छा आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, ये आत्मा परिभ्रमण क्यों कर रही है, चार गति के अंदर, चारों स्टेशन के अंदर मेरा परिभ्रमण क्यों हो रहा है। यानी ये समझ आ जाए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, चारों गति में से कहीं से भी आया हूँ, मैं अनादि काल से हूँ, आदि अंत कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, अनादि अनंत मेरा स्वरूप है। अनादि काल से मैं हूँ, अनंत काल तक मैं रहूंगा, अनंत काल तक मेरा जो अस्तित्व है। लेकिन फिर भी यदि कोई कहता मैं कहाँ से आया, ये मनुष्य जन्म से पहले मैं कहाँ था, तो कहीं तो था ही, कहीं तो था। क्योंकि जीवन हमारा जो है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवगति का जीवन हो, चाहे नरक का हो, चाहे पशु पक्षी का जीवन मिले, लेकिन हमारा जीवन एक संयोग है, संयोग है। संयोग का अभिप्राय ये है कि कर्म के उदय से मिला हुआ है और संयोग जो है वो क्या होने वाला है, पलटने वाला है। संयोग पलटने वाला है और वो संयोग मेरा स्वभाव नहीं है। जितने जितने संयोग मुझे इस जीवन को जीने के लिए प्राप्त हुए हैं, पुण्य के उदय से मिले हैं, वो सब जो हैं वो मेरे जीवन का कहना चाहिए स्वभाव नहीं, यानी मेरी आत्मा का वो स्वभाव नहीं है। ऐसा समझने के बाद अब हम क्रमशः आगे चलेंगे, क्योंकि हमारी परियटना का स्वाध्याय था, परियटना चल रही थी और आपने जान लिया कि नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवता
ये 4 स्टेशन रूप जो है परिभ्रमण होने के कारण हमारी आत्मा अभी तक मोक्ष में नहीं गई, इसीलिए मैंने अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं समझा। शुद्ध होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूप की निष्ठा नहीं की। तो आज से अभी से हम जानेंगे कि परियटना करते हुए हमारा फोकस जो है अपने शुद्ध स्वरूप की ओर ही हो कि मैं कौन हूँ। मैं निश्चय से शुद्ध स्वरूपी हूँ। निश्चय मेरा जो है वो शुद्धता लिए हुए है। आत्मा शुद्ध तत्व ही है। ऐसी निष्ठा करते हुए अब हम चलेंगे परियटना स्वाध्याय, जो हमारा पिछले 3 पॉइंट के अंदर हो चुका है। तीनों पॉइंट शायद आप लोगों को ना पता हो, तो एक बार हल्के से महाराष्ट्र जी रिपीट करेगी और आगे का स्वाध्याय अब परियटना का शुरू होगा। आत्मा के स्टेशन पुस्तक के माध्यम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है और स्वाध्याय में जनरली हम इतना समझते हैं कि पढ़ना और सुनना स्वाध्याय होता है, पर भगवान महावीर जी ने 5 तरह का स्वाध्याय बताया है। उसमें नंबर 1 लेवल का स्वाध्याय है पढ़ना या सुनना, दूसरे लेवल पे है पूछना, जिसे आप इंटरेक्शन कहते हैं। जो आपकी जिज्ञासा है वो आप पूछते हैं, वो पृछना स्वाध्याय है। तीसरा है कि परिवर्तना, यानी उसको बारंबार दोहराने से संस्कार पड़ता है। तो ये जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो हमने पिछली बार भी जिक्र किया था आपको कि ये सिर्फ प्रवचन नुमा नहीं है कि आपने सुना और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सुन करके हमें समझना भी है और समझ के उसको जीवन में प्रयोग में भी लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने जितना भी जाना, आज तक बहुत से क्लासेस आपने लिए होंगे, बहुत से प्रवचन भी सुने होंगे, किन्हीं ने नहीं भी सुने होंगे, पर वो सब कुछ हमने क्या किया, उसमें कुछ न कुछ जाना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या मुझे धारण करना चाहिए, यानी इस तरह का अच्छा बुरा शुभ अशुभ उस लेवल पे। और ये जो हमारे सेशन स्टार्ट हुए हैं ये है समझ के लिए कि आज तक मैंने सब कुछ जाना, पर उसे नहीं जाना कि वो जानने वाला कौन है। आज तक सब कुछ जाना, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ये भी मैं पहचान कर लूं, इसकी भी पहचान कर लूं, परंतु ये पहचानने वाला कौन, ये जानने वाला तत्व कौन है, उस तरफ कभी हम आए नहीं। इसलिए हमारा परिभ्रमण हुआ। यानी जिसके द्वारा आज तक हमने सब कुछ जाना वो अनजाना रह गया। अनजाना का मतलब उसे कभी जानने की जिज्ञासा भी नहीं जगाई कि ये कौन जान रहा है, क्योंकि शरीर तो शरीर को नहीं जान रहा, ये आपको पता लग रहा है। इंद्रियां भी इंद्रियों को नहीं जान रही, ये शरीर का जो नाम है ये नाम भी नाम को नहीं जानता, मन भी मन को नहीं जानता। तो कोई एक ऐसा फैक्टर है, कोई एक ऐसा तत्व है, उस तत्व का नाम कुछ भी हो पर वो तत्व है ऐसी जो धारणा, ऐसा जो एक विचार, ऐसा जो एक थॉट आपके अंदर आता है, उस थॉट का निर्णय करना है हमें। इसलिए लक्ष्य ही हमने दोहराया, लक्ष्य में ये दोहराया कि मैं क्या हूं, इसकी मुझे पहचान करनी है। और जैसा महाराज जी ने आपको बताया, अनंत अनंत जन्म के बाद एक जन्म ऐसा आता है जब ये जिज्ञासा जागती अंदर में कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, इसमें अनंत जन्म बीत गए। मुझे क्या करना चाहिए, इसमें भी अनंत जन्म बीत गए। मुझे ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, इसमें का भी बहुत प्रयास कर लिया, परंतु ये जिसके द्वारा हो रहा है वो जानने वाला तत्व कौन है, उसे हमने नहीं जाना, उसे हमने नहीं समझा, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। वो चीज दिखती नहीं है। जो चीज दिखती है ना उसमें हमें रस है, जो चीज प्रकट है उसको हम देख लेते हैं और उसकी तरफ जानने की ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं, परंतु जो दिखता है उसमें तो रस आ रहा है, पर कौन देख रहा है इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। इसलिए ये समझ संग है कि ये मुझे निर्णय करना है इस सेशन के माध्यम से, ये सुन करके, ये समझ करके कि वाकई में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जैसा भगवान ने बताया क्या वैसा मैं हूँ या नहीं हूँ, इसका निर्णय करना है।
उसका हमें निश्चय करना है। यानी इतना ऊंचा लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, और इस ऊंचे लक्ष्य के लिए किसी ने ज्यादा पढ़ा हो, किसी ने कम पढ़ा हो, इसमें कोई वो मायने नहीं रखता। इसमें सिर्फ इतना मायना रखता है कि आपकी रुचि कैसी है उसे जानने की। और वो रुचि, अभी मैं नंदिता जी को देख रही थी तो मुझे एकदम रुचि पे ख्याल आया कि जिसके घर में कल इतना बड़ा प्रसंग हुआ हो, जिसने अपनी बेटी की, इकलौती बेटी की शादी की हो, उसको विदा किया हो, और उस बेटी को आज घर में आना है, और ये यहाँ समझ संघ में बैठे हुए हैं, ये कितनी तीव्र रुचि का ये प्रमाण है। बहुत अनुमोदना है, बहुत प्रेरणा है। प्रेरणा के लिए मैंने आपको बताया है, और बहुत ही अनुमोदना है, ये प्रमाण है कि कैसी तीव्र रुचि है। एक मदर जो अपनी बेटी को विदा करे और उसके बाद आत्मा की बात सुनने बैठ जाए, नहीं लगता है आश्चर्य आपको? तो ये आश्चर्य नहीं है, ये तो हम इनको पहले ही देख चुके, इनके जीवन को हम शुरू से जानते हैं, और इसलिए हमारे लिए ये आश्चर्य नहीं है, पर आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि कोई भी बहाना यदि आपको कमजोर करता हो तो फिर आत्मा की रुचि नहीं है। फिर तो ऐसा हो कि हम सिर्फ एक दूसरे को देख के ही ना सेशन कर रहे हो, या सिर्फ सुनने के लिए ही ना सुन रहे हो, या कोई क्या महाराज जी बोलते हैं वो सुन लेते हैं, क्या महाराज जी साधना करके आए हैं वो सुन लेते नहीं। अंदर की रुचि जगाओ। कहने का अभिप्राय ये है, अंदर की रुचि जगाओ। रुचि में कुछ भी नहीं कि मुझे सिर्फ मेरी पहचान करनी है कि मैं कौन हूँ। मुझे ये निर्णय करना है सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। जिसके द्वारा मैंने सब कुछ जाना वो कैसे अनजाना रह जाए मेरे से। आज तक मैंने पर को जाना, पर कभी अपने को जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं जगाई। तो सबसे पहले जितने भी नए लोग जुड़े हैं ना, वो सब भी आज अपने भीतर में आंख बंद करके 30 सेकंड्स देते हैं आपको, ये रुचि जगाओ, ये जिज्ञासा जगाओ कि वाकई में मैं कौन हूँ, ये मुझे जानना है। अभी तक भी जिज्ञासा न जागी हो तो एक बार जिज्ञासा जगाने के लिए चिंतन करो। आँख खोल सकते हैं। तो जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, किसी को कम समझ आए, किसी को ज्यादा समझ आए, किसी को एक बार में समझ आए, किसी को 10 बार में समझ आए, उस चीज को भूल जाओ। आप सिर्फ ये अंदर में रुचि जगाओ कि मुझे ये जानना ही है इस जीवन के अंदर कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जो कुछ दिख रहा है वो मैं हूँ कि नहीं हूँ, निर्णय करना है हमें। इससे पहला ही हमारा लक्ष्य वाक्य है कि निर्णय करना है। सिर्फ भगवान ने बोला या कोई गुरु ने सुना दिया इसलिए आपको नहीं मानना है, आपको अपनी प्रज्ञा से इसका निर्णय करना है। तो इसके लिए हमने कुछ बातें आत्मा के स्टेशन के माध्यम से सुनी है कि 4 स्टेशन होते हैं, और चारों स्टेशन पे जन्म मरण आत्मा कर रही है, हम सबकी आत्मा कर रही है। तो एक बात बताइए कि जो चारों स्टेशन पे कौन सी ऐसी सेम बात हमें लगी कि वो चारों स्टेशन पे हो सकती है? अनम्यूट करके जवाब। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक, बहुत अच्छा। हाँ, जन्म मरण से मुक्ति। क्योंकि जब ये हम जानते हैं ना कि सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन कोई टफ चीज नहीं है। ये शब्द मौलिक है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है, इसको हम टफ तो बोल ही नहीं सकते। भगवान के मुख से निकला है, जिसे हम आज की भाषा में समझने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं। इसे हम आत्म दर्शन कह सकते हैं, इसे हम आत्मा की अनुभूति यानी एहसास कह सकते हैं कि जो मैं हूँ उसकी मुझे पहले पहचान हो, उसका मुझे निर्णय हो, उसका मुझे निश्चय हो, और बाद में मुझे उसका क्या हो, अनुभव हो। अब आप देखिए, जिसे हम टफ समझते हैं सम्यक दर्शन, जिसे हम समझते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं आत्मा की, ये तो हम थोड़ी सुन सकते हैं। ऐसा यदि धारणा में चलता हो तो कितनी कॉमन बात भगवान ने बताई कि चारों स्टेशन पर आत्म दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। और आपको याद होगा सम्यक दर्शन की महिमा महाराज जी ने समझाई थी कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक हमारा कर्म निर्जरा का मीटर ऑन नहीं होता। कर्म निर्जरा जब तक नहीं होती तब तक कर्म का भोग होता है।
कर्म को हम क्या करते, भोगते हैं। और कर्म को भोगने का मतलब क्या है, हम कर्म को बांध रहे हैं। कर्म को भोगना यानी कर्म को हम क्या कर रहे, बांध रहे हैं। यानी भोगना यानी बंधन ही है, बांधना ही है कर्म बंध। तो वो कैसी चीज होगी, सम्यक दर्शन बहुत ऊंची चीज नहीं है, सिर्फ समझ का अभाव है हमारे अंदर, इसलिए ये समझ संग हम कर रहे हैं। और नरक के स्टेशन पे हम थे, नरक के स्टेशन की बात कर रहे थे और वहां का हमने परिचय लिया कि वहां महा अंधकार है, वहां महावेदना है, वहां पे महा डर है, भय है। फिर भी उस नारकी जीव को भी इतनी पीड़ा के अंदर कौन सा दर्शन हो सकता है, आत्म दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने जाने थे, जिसकी परावर्तना करके जो नए लोग जुड़े उनको भी समझ आ जाएगा और जो आप सुन रहे हैं उनकी समझ क्या होगी, गहरी होगी। तो कुछ पॉइंट्स हमने जाने थे कि चारों स्टेशन पे सम्यक दर्शन हो सकता है, इसलिए नरक का स्टेशन टोटल नेगेटिव नहीं है, टोटल नेगेटिव नहीं है। वो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वहां भी ऐसी आत्माएं हैं, अभी भी हैं, जो कर्म की निर्जरा कर रही है। और ऐसी आत्माएं भी हैं जो आत्मा का चिंतन कर रही है। जो इस मनुष्य के स्टेशन पे हम आत्मा शब्द सुन के डर जाते कि, और सम्यक दर्शन सुन के सोचते कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझ बड़ी है। तो वो समझ हमें करनी है, समझ को गहरा करना है। तो परावर्तना स्वाध्याय का चौथा पॉइंट हम आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो पिछला सेशन हमारा हुआ, कुछ लोगों ने जो नए मेंबर है उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी और नहीं भी सुनी होगी, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि सम्यक दर्शन चाहे किसी भी स्टेशन पे हो, नरक में हो, मनुष्य में हो, और तिर्यंच में याद रखना है संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी त्रियंच पंचेंद्रिय को हो या देवता को हो, परंतु सम्यक दर्शन के लिए, आत्म दर्शन के लिए 3 कंडीशंस है, 3 प्रोसेस है जिसके द्वारा सम्यक दर्शन संभव है। ये हम 2 सेशन पहले कर चुके हैं। किन्हीं को ये तीनों बातें याद हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। महाराज जी, मथिमंदामी प्रीति बोल रही हूँ। हाँ जी प्रीति। महाराज जी, आपने ये बताया था कि जो सारे संसार को मर्यादा में बांधे, हाँ, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और उससे संसार जो है सीमित हो जाता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है ना प्रीति। हमको ये जानना है कि जो सम्यक दर्शन है वो हमें कैसे होगा। जैसे हमने नारकी जीव का उदाहरण लिया था ना कि उसको सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो 3 पॉइंट्स याद आते हो तो वो 3 पॉइंट्स। हाँ जी बोल रही हूँ। हाँ जी, महाराज जी, वो इसलिए हो सकता है जब हम आत्मचिंतन करते रहते हैं, हाँ, अपने आप में रमन करेंगे तो सम्यक दर्शन हो सकता है। बहुत सुंदर। पहला पॉइंट था आत्मचिंतन, है ना। इन बातों के अंदर जब भी आपको भीतर में ये जिज्ञासा जागे ना, भले आज नहीं जाग रही, जिस दिन तीव्र जिज्ञासा जागे कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे मेरी पहचान करनी है, तो कैसे होगी, उसकी 3 कंडीशंस 3 शब्दों में थी, जिनमें सबसे पहला शब्द था आत्मचिंतन। फिर से इसको गहरा कर रहे हैं अब हम, आत्मचिंतन। जब तक कोई आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक उसको आत्मदर्शन नहीं होगा, नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आत्मचिंतन कब होगा, तो नंबर 2 पॉइंट था कि आत्मचिंतन तब होगा जब अंतर्मुखता होगी। अंतर्मुखता यानी मेरा मुख, मेरा लक्ष्य बाहर से हटके कहाँ आएगा, अंदर में। चल रहे हम आत्मदर्शन से, आत्मदर्शन तब होगा जब आत्मचिंतन होगा। आत्मचिंतन कब होगा, जब अंतर्मुखता होगी। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखता कैसे हो, क्योंकि सब कुछ तो बाहर खुल रहा है, 5 इंद्रियों के स्टेशन बाहर खुल रहे हैं, मन वचन काया सब बाहर है, सारी वस्तुएं बाहर हैं, सारे सर्कल आपके बाहर हैं, और फिर ऐसे में मुझे अंतर्मुखता कैसे आएगी, क्योंकि अंदर यदि देखना भी शुरू करो ना तो अंधेरे के अलावा क्या दिखता है अंदर आपको। आंख बंद करते हो तो कहते हो अंधेरा ही दिख रहा है मुझे तो अंदर में, यानी अंतर्मुखता ये कैसे आएगी। अंतर्मुखता का मतलब ये मत समझना कि आंख बंद करके बैठना अंतर्मुखता नहीं है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना अंतर्मुखता नहीं है।
सब लोगों को हटा करके अपने एक कमरे में बंद हो जाना अंतर्मुखता नहीं है। अगर ये अंतर्मुखता होती, लॉकडाउन के अंदर सभी लोग कैसे कहलाते? अंतर्मुखी कहलाते ना, इन्हें अंतर्मुखी नहीं बोला गया है, तो मजबूरियां। ये अंतर्मुखता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम्यक दर्शन के लिए। आत्मचिंतन तो लास्ट में जाएगा, बीच का पॉइंट क्या है? अंतर्मुखता। और ये अंतर्मुखता जीवन में सधे कैसे? कैसे मैं अंतर्मुख बनूं? अनित्यता चिंतन। हाँ जी, यानी आपने याद रखा है। नए मेंबर्स भी मैं देख रही जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुन के याद रखा है, यानी हमें ये पक्का भरोसा है कि सबकी रुचि है। अनुमोदना तो हमने नंदिता जी के रुचि की क्योंकि तीव्र रुचि है, परंतु रुचि तो सबकी है। रुचि सबकी है, तभी तो ये समय उबासी लेने का, हमने पहले भी बोला था, उबासी लेने का समय है, सोने का समय है। पर कोई लोग चाय पी पी के भी जाग रहे हैं इस समय, नींद को ऐसे ऐसे करके भी हटा रहे हैं, क्योंकि क्या जाग रही है अंदर में? रुचि जाग रही कि ये बात मुझे क्या करनी, सुननी है। तो सम्यक दर्शन के लिए आत्मचिंतन जरूरी है, आत्मचिंतन के लिए अंतर्मुखता जरूरी है, और अंतर्मुखता के लिए अनित्यता का चिंतन जरूरी है। बोध जिसे हम कहते हैं, जब तक अनित्यता का बोध नहीं होगा, अनित्यता कोई टफ वर्ड मत समझना, अनित्यता मीन्स टेम्पररी चीजें जो भी है। अनित्यता का जब तक बोध यानी ज्ञान, ये चीज अनित्य है, ये चीज मैं अनित्य मानती हूँ, ऐसा स्टैंप जब तक नहीं लगाओगे, तब तक उस वस्तुओं से, उस अनित्यता से आपका फोकस नहीं हटेगा। और फोकस कहाँ नहीं आएगा? अपनी तरफ नहीं आएगा। तो अब 3 चीजें बिल्कुल आपको रजिस्टर्ड हो गई अंदर में, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि माइंड में क्या हो गई? रजिस्टर्ड हो गई। अब कभी भी परावर्तना हमें इसकी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों पे, क्योंकि हाँ, रुचि है तो कभी भी नहीं भूलेगा। रुचि है तो वो बात कभी भी आप नहीं भूलते, चाहे आपकी एज 80 साल की दिख रही हो मुझे, चाहे आप 60 में हो, 70 में हो, ये गारंटी है। यदि आपको रुचि है तो आप नहीं भूलेंगे। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो मुझे आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन कैसे करूं? अंतर्मुखता के बिना नहीं होगा। अंतर्मुखता कैसे लाऊं? अनित्यता के बोध के बिना नहीं होता। तो आज हम ना प्रैक्टिकल कराते हैं आपको। अब एकदम प्रैक्टिकल चलते हैं हम कि अनित्यता का चिंतन या अनित्यता का बोध कैसे हो। ठीक है, तो आपको अब लिस्ट बनानी है अपने माइंड में। क्वेश्चन है, जीवन में क्या क्या अनित्य का मीनिंग तो समझ आ रहा है ना? टेम्पररी, जो सदा नहीं रहता उसको क्या बोलते? अनित्य। नित्य यानी हमेशा, अनित्य यानी जो सदा काल नहीं रहेगा, यानी जो आपको मिला है और जो खत्म हो जाएगा, उसका नाम क्या है? अनित्य। जो महाराज जी ने संयोग शब्द बोला था ना, संयोग भी क्या है? अनित्य। संयोग यानी मिलना, मिलना क्या होता है? बिछुड़ना। तो संयोग का क्या होता है? वियोग होता है। तो अब हम प्रैक्टिकल माइंड की एक्सरसाइज महाराज जी आपको कराएंगे, पर पहले आप इतना चिंतन कर लो कि मेरे जीवन में क्या क्या अनित्य है। 2, 4, 10 चीजें अपने माइंड में फीड करो। 30 सेकंड्स का टाइम है, बोलने की जरूरत नहीं, माइंड में फीड करो। अब देखो, इसमें एक मजेदार बात है, एक मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि जीवन में क्या अनित्य है, इसकी लिस्ट बनाओ। और उसी समय मेरे अंदर एक प्रश्न आ गया, इसी समय आ गया कि, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, नींद भी उड़ जाएगी सबकी। मजेदार क्वेश्चन है कि ये जीवन अनित्य है कि नित्य है? महाराज जी, जीवन भी जीवन स्वयं अनित्य है। हाँ, अब देखो अनित्य है। हाँ, जीवन स्वयं अनित्य है। अब अनित्य को कैसे चिंतन करना है कि अनित्य का मतलब जो नित्य नहीं रहता, अनित्य का मतलब जो मिला है, जो मिलता है वो टेम्पररी होता है, टेम्पररी का मतलब वो संयोग होता है, संयोग का मतलब उसका वियोग होता है। ये तो इजी वर्ड्स हो गए। अब जो अनित्य होता है वो, अब कर्म फिलॉसफी की तरफ ले जा रहे थोड़ा आपको, क्योंकि हर शब्द की पहचान तो आपको होनी चाहिए। तो जो अनित्य है वो कर्म फिलॉसफी वाइज वो कर्म का फल होता है। अनित्य क्या होता है? कर्म का फल। जैसे जीवन अनित्य बोला आपने, तो ये मानोगे कि ये कर्म का फल है? ऑफ कोर्स मानना ही होगा, क्योंकि कर्म, आप बोलते हैं ना, अनंत अनंत पुण्य का उदय से मुझे क्या मिला है? मनुष्य का जन्म।
अनंत अनंत पाप के उदय से नरक का जन्म मिल जाता है। तो कर्म के उदय से ही क्या मिला? जीवन मिला। कर्म के उदय से ही क्या मिला? जीवन मिला, लाइफ मिली। तो अब आप देखिए 2 सेशन हो गए हमारे। अभी तक हमारा प्रश्न था कि जीवन में क्या क्या अनित्य है उसका हमें बोध करना है, और अब तो हमारी नींव ही अनित्य की आ गई कि जीवन ही क्या है? जीवन इटसेल्फ अनित्य है। अब आप देखिए, जीवन इटसेल्फ अनित्य हो तो उसके अंदर मिली हुई सारी चीजें कैसी है? महाराज जी अनित्य है सब। अनित्य है। हाँ, मतलब जीवन इटसेल्फ अनित्य है, और जीवन में जो कुछ मिला है वो सब कुछ क्या है? वो अनित्य है, टेम्पररी है। जीवन भी टेम्पररी है, तो जीवन में मिलने वाली अच्छी और बुरी दोनों ही सब कुछ, दोनों ही स्थितियां कैसी है? टेम्पररी है। अब हमें एक एक में लाना है कि कौन सी पहली चीज लेंगे। वस्तु लीजिए। हाँ, वस्तु। चलो सबसे पहले वस्तु से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वस्तु स्थूल होती है, दिखती है, ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे घर का सामान है, हमारी प्रिय चीजें हैं, हमने बहुत लंबे समय से कल्पना की है जिस चीज को लाने के लिए, जिस चीज को खरीदने के लिए, कि हम इसको लाएंगे और इसको डेकोरेशन में डालेंगे, सब सोचा हुआ। जितनी चीजें आपके आसपास हैं और जितनी चीजें आपके घर में तो नहीं है पर आपके माइंड में है, बहुत सारी ऐसी है जो आपने चाहा है पर आपको भी मिला नहीं है, पर चाहा है। तो जो चाहा है और जो आपको मिला भी है, वो सारे वस्तु जगत के अंदर, वो सारा वस्तु जगत आप देखिए, वो परमानेंट है या टेम्पररी है? ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। यानी इसके ऊपर आप कहीं से भी, आपको पता है आज कोई नई चीज खरीद के लाए हो और कल सुबह आपको पता लगे कि बिल्कुल जो है ना खराब है, टूट गई है। अब आप देखिए आपको उस समय कैसा महसूस होता है? उस समय क्या ख्याल आता है खरीदते समय कि टेम्पररी है? आप देखिए, एक पानी का मिट्टी का घड़ा भी आप खरीदने जाते हो, बजा बजा के लेते हो कि भाई क्रैक तो नहीं है पहले से इसमें। यानी उसको एक छोटी सी एक वस्तु घर में लानी है तो उसको भी एकदम जांच के हम लाते हैं। सब्जियां लाते हो तो बराबर देख के लाते हो। यानी ये सारी बातें जब आप खरीद लेते हो तो साथ ही रिमाइंडर होना चाहिए, इट इज टेम्पररी, इट इज टेम्पररी। जो कुछ भी है ये क्षणिक है, क्षणिक है। तो अच्छी चीजें घर में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी चीजें आ जाए तो घमंड करने जैसी कोई बात नहीं है, और नहीं आ सके तो डिप्रेस होना, उदास होना, या उसी के इर्द गिर्द हमारा अटेंशन रहना, तो ये तो कहता है कि आपने चीज को क्या माना है? परमानेंट। तो अपने को पहचानना, मेरी रुचि क्या है। जिस समय मैं वस्तु खरीदने जाती हूँ, क्या मुझे उस समय अपने आप को टेस्ट करना आता है? अपनी स्केल अंदर डालो, अपनी स्केल अंदर डाल के देखो कि क्या उस समय मैं स्वयं को अच्छे से जानती हूँ कि जो ये मटका चाहे वो कितने भी रुपए का हो, लेकिन मुझे वो कैसी फीलिंग दे रहा है? कि ये फीलिंग दे रहा है कि अब मटका घर में आया है तो 4 महीने गर्मी के सीजन में काम आएगा। इतना तो माइंड में एक्सपेक्टेशन होती है, इतनी तो आप सोच ही लेते हो कि 4 महीने काम आएगा। यानी उस समय हम उसकी परमानेंसी के बारे में सोचते हैं, 4 महीने की परमानेंसी, जबकि 4 महीने आपको नहीं मालूम ये 4 घंटे में भी टूट सकता है। जो 4 महीने का सोचा हुआ 4 घंटे में भी टूट सकता है। और इसीलिए शब्द दिया है कि जो कुछ वस्तु जगत में मुझे प्राप्त है या जो कुछ मेरा चाहा हुआ है, ये सब कुछ कैसा है? टेम्पररी है। और इसलिए कई बार देखते हैं जो वस्तुएं हम सोचते हैं कि हम घर में लाएंगे, लेकिन खुद ही हम डिसीजन बदल देते हैं, निर्णय बदल देते कि नहीं लानी, अब नहीं लानी। उस समय हमारी समझ जो है वो ऐसी समझ नहीं है, सत्य समझ नहीं है, लेकिन हमारी उस समय की समझ ये है कि किसी के घर में वो चीज आई थी और इतनी अच्छी नहीं निकली और आपने उसका रिपोर्ट सुना तो आपका भी मन कम हो गया। वो बात है, वो बात का पहलू होता है, नॉट दैट कि ये टेम्पररी है। कितनी टेम्पररी चीजों के कारण, क्या बहुत सारी टेम्पररी वस्तुएं अधिक हो तो मेरी लाइफ परमानेंट हो जाएगी? नहीं। यानी वस्तु जगत से हमें ये समझ आता है कि वस्तुएं सारी नश्वर है, पुद्गल से बनी हुई है, और पुद्गल का काम है सड़ना, गलना और नष्ट हो जाना।
ये पुद्गल का काम है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि वस्तु कैसे टूट गई, या अभी तो नहीं आई थी। कोई वस्तु नहीं है, कभी भी वो टूट सकती है, क्योंकि वो थी टेम्पररी, वो टूटने के लिए बनी थी। यानी ऐसे भाव के साथ जब हम किसी को लेते हैं तो आप देखेंगे आपको दुख का जो ग्राफ है, आपका दुख का जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 2, व्यक्ति जगत। जितने व्यक्ति आपके आसपास है सबके साथ आपके रिश्ते हैं। बहुतों के साथ बहुत मधुर रिश्ते हैं और बहुतों के साथ बड़े सामान्य रिश्ते हैं, और बहुतों के साथ ऐसे भी रिश्ते हैं जो डिसलाइकिंग वाले हैं। लेकिन आप चाहे लाइकिंग वाले हो, डिसलाइकिंग वाले रिश्ते हो, लेकिन आप जानते हैं इस सारे रिश्ते और सारे लोग कैसे हैं, परमानेंट या टेम्पररी? टेम्पररी टेम्पररी है महाराज। हाँ, टेम्पररी। क्योंकि चाहे कितने ही आपको अच्छे लगते हो, कितने ही आपको भाते हो, लेकिन आपको मालूम है ये सब अवधि फिक्स है, ये सब अवधि पक्की है। जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हो तो सबसे पहले मेडिसिन लेते हुए एक्सपायरी डेट देखते हो, किसकी एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन कोई रिश्तों की कभी एक्सपायरी डेट कोई नहीं देखता, लेकिन ये पक्का पता है कि एक्सपायरी होती है। ये तो विश्वास करते हो ना? ये तो अंदर से विश्वास है कि एक्सपायरी होनी है। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ये उसकी एक्सपायरी होनी है, लेकिन फिर भी उस समय हमें कोई ध्यान नहीं आता। और इसीलिए ये अपनी अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, जागृत रहने के लिए कि हर कोई रिश्ता मेरे आसपास है या हर कोई रिश्ता मेरे दूर परे से भी है, तो भी उस रिश्ते का एक्सपायरी पक्की है। और इसलिए हर चीज यहाँ पे क्या है, टेम्पररी है। लेकिन मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा है? मेरा रिश्ता मेरे साथ, मैं यानी आत्मा, मैं यानी आत्मा, मैं आत्मा, और मेरा रिश्ता मेरे साथ क्या है, परमानेंट है। मेरा रिश्ता दूसरे के साथ टेम्पररी है। अब तीसरी बात, घटना। कोई भी घटना घटी, अच्छी और बुरी दोनों घटती हैं, और कोई भी घटना घटे, वो घटना का इम्पैक्ट थोड़ी देर तक माइंड में रहता है, थोड़ी देर तक मन में बड़ी हलचल होती है। इम्पैक्ट किसी व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा रहता है। 3 घंटे मूवी देखते तो बहुत लोग तो रोना ही शुरू कर देते हैं, और बाहर आते तो उदासी के साथ बाहर आते हैं। यानी इम्पैक्ट कितना लेते हैं। तो घटना का प्रभाव मेरे ऊपर कैसा आता है, एक डिपेंड करता है कि आपने घटना को कितना वजन दिया, घटना को कितना वजन दिया, कितना तोल दिया है। यानी घटनाएं हमेशा टेम्पररी होती हैं, घटती हैं, समाप्त हो जाती हैं। घटना का जन्म होता है और घटना का मरण हो जाता है। घटनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन वो घटनाएं आपको सिखाती हैं कि जैसे मैं आई और गई, वैसे ये जीवन में जो कुछ मिला है वो भी क्या होने वाला है, आया और गया। सिर्फ परमानेंट कौन? मैं सिर्फ परमानेंट मैं हूँ, यानी परमानेंसी मेरी है। और इसलिए ये हम पक्का कर रहे हैं कि इस तरह से हम स्टैंप लगा रहे हैं कि घटनाएं चाहे कैसी भी सामने आए, लेकिन प्रत्येक घटनाएं अनित्य है। प्रत्येक घटनाएं घटने के बाद खत्म होने वाली है। विचार कोई आपको बहुत अच्छा आया, बहुत सुंदर विचार है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा आइडिया है आपका, एक्सक्लूसिव आइडिया है। इवन दो कितना एक्सक्लूसिव आइडिया हो, बहुत बढ़िया हो, किसी को सुनाओ तो वाह वाह करता है, कमाल है, कमाल ऐसा भी कह देता है, लेकिन उसके बावजूद पता है कि विचार कैसा है, टेम्पररी है। अभी आया है, थोड़ी देर उसका प्रभाव रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रभाव जो है वो बहुत खत्म हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि भूल भी जाओगे विचार कभी था भी। और इसलिए कहते हैं कि एक दिन के अंदर एक व्यक्ति को 60,000 से लेकर के 1.25 लाख तक विचार आ सकते हैं। ये स्टेमिना है हमारी, ये इंसान ह्यूमन ब्रेन की स्टेमिना है कि 60,000 से 1.25 लाख तक विचार उसके अंदर उत्पन्न होने की सामर्थ्य है। लेकिन आप जानते हैं कि सारे विचार इतने उत्पन्न होंगे, वो सब कैसे हैं, अनित्य, टेम्पररी है। उत्पन्न होना और नष्ट होना, यानी विचारों का कार्य क्या है, उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, यानी वो भी टेम्पररी है। कोई विचार न भी याद आए तो कोई बात नहीं, फील मत करना कि नहीं याद रहता मुझे, कोई बड़ी बात नहीं। विचार शुभ आ जाए तो उसी समय कर लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए, पता नहीं कब चला जाए। हाँ, इसीलिए क्योंकि पता नहीं है ना, उसकी अवधि नहीं है, उसकी अवधि नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी है।
भाव। लास्ट सेशन में आपने समझा था भाव और विचार में अंतर है, भाव और विचार में गैप है। जैसे विचार परिवर्तनशील है वैसे भाव भी क्या है, परिवर्तनशील है। भाव शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में ट्रांसलेट हो ही जाते हैं। कितना ही सोचो कि नहीं मुझे अशुभ में नहीं जाना, अशुभ भाव नहीं करने, लेकिन फिर भी क्या होता है, अशुभ भाव आ जाते हैं और थोड़ी देर में फिर हम शुभ में पलट जाते हैं। यानी वो भाव भी कैसे हैं, टेम्पररी है। कर्म का फल, कर्म का फल, जो भी कर्म का फल मिला, 2 दिन के लिए बुखार आ गया, भी टेम्पररी है महाराज। वो भी टेम्पररी है। जुकाम हो गया, टेम्पररी है। जो कुछ होता है शरीर के अंदर वो सब भी क्या है, वो भी टेम्पररी है। यानी ये फील होना कि यदि मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब भी क्या है, वो भी टेम्पररी है। तो ये समझ जब आता है कि ये सब टेम्पररी है तो फिर कर्म का फल भी टेम्पररी है, वो भी अवधि लेकर के आया हुआ है, वो भी निश्चित अवधि लेके आया हुआ है, वो मेहमान बन के आया हुआ है और उसका जाना पक्का है, उसका जाना पक्का है। तो इसी तरह से जब कर्म फल से हम दुखी हो जाए या कोई कर्म फल से हम सुखी होने की इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा हो जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं, यानी ये सब जो है साथ में याद आ जाए कि सब कुछ टेम्पररी है। शरीर, शरीर कैसा है, अनित्य, शरीर भी अनित्य, अनित्य, नित्य है ही नहीं। इसलिए तो 12 भावना के अंदर सबसे पहली भावना दी है अनित्य भावना। बड़ी महिमा इसकी, सबसे पहला नंबर इसलिए मिला इसको। अनित्य शब्द इसीलिए मिला कि संसार से रुचि हटे, कि सब कुछ जो मुझे संसार जीने के लिए सामान मिला हुआ है, सारी चीजें मिली हैं, वो सब कुछ कैसी है, अनित्य है, नित्य टिकने वाली नहीं है। और अनित्य जब हम कहते हैं तो आप जानते हैं अनित्य शब्द के अंदर कौन सा शब्द छिपा है, नित्य, नित्य शब्द छिपा है। अनित्य खुद ही बता रहा है कि नित्य भी यहाँ पे है। बहुत कुछ अनित्य है लेकिन एक ऐसी चीज है जो क्या है, नित्य है। अब बस लास्ट एक रह गया, कर्म। कर्म क्या है, नित्य या अनित्य? जड़, नहीं, नित्य अनित्य की चर्चा बात चल रही है। नित्य अनित्य है क्या कर्म, सोच लो। नित्य, नित्य है ना, कौन बोल रहा है नित्य? कर्म नित्य है, हमेशा रहेंगे। हाँ, कर्म हमेशा रहेंगे। फिर ये अनंत आत्माएं मोक्ष में कैसे चली गई? अनंत आत्माएं मोक्ष कैसे चली गई यदि कर्म नित्य होते तो? कर्म अनित्य, हाँ, अगर हमने टोन बदल दी तो आप उत्तर मत बदलना। कर्म भी क्या है, कर्म भी अनित्य है, कर्म भी सदाकाल रहने वाले नहीं है आत्मा के साथ। कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है, अनंत आत्माओं ने ऐसे पुरुषार्थ जगाए कि सिद्धालय में मोक्ष में अनंत आत्मा जा चुकी। इसलिए कर्म पे भी क्या लेबल लगाना है, अनित्य। अब इतनी एक्सरसाइज आपकी करा दी, 8 चीजें आपने स्टैंप लगा दिया पक्का कि ये क्या चीज है, अनित्य है। ये सब चीजें क्या है, अनित्य है। अब मैं सोच रही थी चिंतन करते करते और आप लोगों को देखते हुए कि कहीं नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आ रही, ये भी अनित्य, ये भी अनित्य, ये भी अनित्य, ये भी अनित्य, तो नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आ रही किसी को? और आ रही हो तो पहले निकाल देना। क्यों निकाल देना? क्योंकि जीवन इटसेल्फ क्या है, अनित्य है। और यदि ये सब एक्सरसाइज किसके लिए कर रहे हैं हम, वो मूल लक्ष्य मत भूलो। और ये आज आपने अपने माइंड से ये अनित्यता का लेबल नहीं भी लगाया हो ना इन चीजों पे, ये 8 चीजें डिस्कस हुई है आज, इन 8 चीजों पे यदि अनित्यता का लेबल अभी भी हमारा न लगा हो तो फिर से आप अपना पर्सनल चिंतन करना, एक एक चीज को लेकर के चिंतन करना। तो कैसे चिंतन करोगे कि ये चीज अनित्य है? तो ऐसे चिंतन करना कि ये चीज जब नहीं थी, ये चीज जब आपके पास नहीं थी, वस्तु, व्यक्ति, घटना, विचार, भाव, कर्मफल, शरीर, कर्म, ये 8 में से कोई भी ले लेना, 8 भी लगा लेना साथ में। ये जब नहीं थे तब क्या मैं था? खुद से निर्णय करके देखना, सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूं आपको चिंतन के लिए।
और ये जब चीज नहीं रहेगी, आज ये शरीर मिला है, कल ये शरीर नहीं रहेगा। आज अच्छा भाव आया है, कल ये अच्छा भाव नहीं आएगा। आज ये मुझे बुरा विचार आया है, कल अच्छा विचार भी आ जाएगा। यानी ये जो चीजें हैं, ये जब नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा या नहीं, ये अपने अंदर प्रज्ञा से इसका उत्तर लेना, एक एक का चिंतन करके। अभी तो सिर्फ आपको सैंपल बताया कि कैसे चिंतन करना और किन किन बातों का चिंतन करना। 8 बातें ये जब हमें लगा कि ये सबको आपने क्रॉस लगाया है, अब चाहे अभी शब्दों से लगाया है, फिर अपने प्रयोग से भी लगा लोगे, अनुभव से भी लगा लोगे। जिंदगी में बहुत सारे अनुभव सबके पास है ऐसे। तो ये सबको आप क्रॉस लगा रहे, अब सब जगह क्रॉस लगा। अब देखो सबसे बड़ा क्रॉस किस पे लगा दिया आपने? सबसे बड़ा क्रॉस जो इस 8 में नहीं था, जीवन पर। जीवन। अब जीवन पे आपने सबसे बड़ा क्रॉस लगाया, किसका लेबल लगा दिया? जीवन पर। बहुत बड़ा स्टिकर चिपका दिया इस जीवन पे आपने कि ये सब क्या है? अनित्य। जीवन भी टेम्पररी है। अब इससे होगा क्या? आप कहोगे इतना सब मान लो, करा दी एक्सरसाइज, मान भी लोगे, अनुभव भी हो जाएगा, परंतु इससे होगा क्या? इससे निर्णय होगा कि ये सब कुछ अनित्य है, जीवन भी अनित्य है। तो फिर नित्य क्या है? ये जिज्ञासा अंदर से जागेगी, है ना? बना बनाया उत्तर नहीं चाहिए। आत्मा, ये जिज्ञासा अंदर से जागे कि फिर नित्य कौन है? नित्य वो है जो इनके बिना भी रहता है। नित्य वो है जो इन सबको जानता है। इन सबको जो जानता है वो क्या है? वो नित्य है। और जो नित्य है ना, वो मैं हूं। तो अब इन अनित्यता में हमने चिंतन किया, तो अब अनित्यता से और थोड़ा सूक्ष्म ले जा रहे हैं आपको। घबराना मत, थोड़ा सूक्ष्म है, घबराहट मत पैदा करना। सिर्फ ये जानने के स्तर पे और समझने के स्तर पे है कि जो चीज अनित्य है उसमें आपको रस आएगा, सार लगेगा। कभी चिंतन करके देखना, क्योंकि अभी का तो उत्तर आपका यही होगा, भले ना जीवन अनित्य है, पर जीवन में तो मुझे इंटरेस्ट है, रस है, रुचि है। भले मेरे घर में आई हुई वस्तु अनित्य है, पर वो मुझे अच्छी तो लग ही रही है ना। भले ये व्यक्ति मेरे से छूट जाएगा, पर अभी तो मुझे अच्छा लग ही रहा है ना ये चीज। तो वो जो चीज अनित्य है, क्या वो चीज मुझे आसार लगती है कि नहीं लगती? ये आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखना कि ये चीज अनित्य है, तो इसमें मुझे रस भी कितनी देर तक रहेगा? गारंटी है कि कितनी देर तक रस रहेगा? पता नहीं किसका रस नेगेटिव वे में टूटे, किसी का रस पॉजिटिव वे में टूटे। और आप ये मान के चलो, इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास साक्षी है। जो अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है ना, उनका पहला कदम यही रहा। किसी ऐसी आत्माओं को आप जानते हो, खुद भी जानते हो, कि जिन्होंने नवकार मंत्र नहीं पढ़ा कभी, जिन्होंने दर्शन नहीं किए कभी, जिन्होंने सत्संग नहीं किए कभी, और सिर्फ उन्होंने अपनी गैलरी में बैठे बैठे लोगों को देखते देखते बादल को देख लिया। बादल एक घटना है, उस बादल को देख लिया, बहुत बार देखा बादल को, पर बादल को देख करके अनित्यता का चिंतन जाग गया। कैसे जागा होगा? कि ये बादल, ये आकाश के अंदर है कि ऊपर है? ऊपर है। ये बादल जब नहीं थे तब भी ये आकाश था कि नहीं था? ये बादल जब चले जाएंगे तब भी ये आकाश रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बादल अभी काले दिख रहे, थोड़ी देर में ये सफेद दिख रहे, थोड़ी देर में ये लाल दिख रहे, ये कितने कलर चेंज कर ले, इससे आकाश को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ये चिंतन वो बाहर बादल की अनित्यता का चिंतन कर रहे हैं, बादल की अनित्यता का चिंतन कर रहे हैं। और ये नियम है, ये सिद्धांत है, याद रखना इस बात को। ये सिद्धांत है कि अनित्यता का जितना चिंतन होगा, नंबर 1, नंबर 2, अनित्यता के अंदर असारता जितनी भाषित होगी, भाषित होगी यानी महसूस होगी, फील होगी। अनित्यता के अंदर जितनी असारता भाषित होगी, ये नियम है, आप ऑटोमेटिक नित्य की तरफ आने लगोगे। लाना नहीं पड़ेगा आपको, आपको आना नहीं पड़ेगा, आप आओगे।
पर किसके थ्रू आ रहे हो, चिंतन किसका कर रहे हो, अनित्यता का। रिजल्ट क्या आएगा, नित्यता की तरफ। और ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने सिर्फ अपने महल के झरोके में बैठ के बादलों को देखा, किसी ने सूरज अस्त होता हुआ देखा। अब आप तो सनसेट देखने के लिए न जाने कहां कहां जाते हो और गए होंगे। वो सनसेट देख रहे हैं और वो सनसेट को देखते देखते अनित्यता का चिंतन चल पड़ा कि ये क्या सूरज है, सुबह उदय हुआ था, कितनी किरणें इसने फैलाई, कितना उसके बाद उसने समेट लिया और वापस अब ये क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। और उस सूरज का चिंतन करते करते जीवन की अनित्यता पे आ जाते हैं, बादल का चिंतन करते करते अपने जीवन की अनित्यता पे आ जाते हैं कि ये सब अनित्य है, तो फिर नित्य क्या चीज है। और जो नित्य है वही मैं हूँ। मेरा स्वरूप भी इस बादल की तरह, मेरा स्वरूप भी इस सूरज की तरह, भले ये उदित हुआ, भले ये अस्त हुआ, परंतु सूरज तो सूरज ही रहा। भले मेरा जन्म हुआ, भले मेरी मृत्यु होगी, परंतु आत्मा तो आत्मा ही रही, आत्मा तो अमर तत्व है। इस तरह अनित्यता में असारता भाषित होने लग जाए तो अनित्यता की, असारता का जिन्हें भी बोध हुआ, बोध यानी जागृति, जितनी भी जागृति आई, निश्चित रूप से वो किसकी तरफ आ गए, नित्य की तरफ आ गए। नित्य यानी आत्मा। तो यहाँ तक की बात समझ आ रही है सबको? बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हम, सबको समझ आ रहा है? या थोड़ा हम पॉज लगाते यहाँ पे, जिन्हें नहीं समझ आ रहा हो वो अभी इसी समय 5 मिनट का अवसर लेते हैं। किन्हीं ने पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो इसी बात को फिर से हम पक्का करेंगे। और कोई भी ये झिझक ना रखे कि मेरा प्रश्न तो इतना सिल्ली है, मेरा प्रश्न तो ऐसा है। दूसरे इतने लोग जो सुन रहे हैं ना, वो सोचेंगे कि अरे इसको इतना भी नहीं पता है। यहाँ पे पता और नहीं पता की बात ही नहीं है, ये समझ संग है, ये जानकारी बढ़ाने के सेशन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा आता है, इनको बहुत कम आता है, इसलिए इनको आत्मा की बात ज्यादा समझ आएगी, इनको आत्मा की बात कम समझ आएगी। ऐसा नहीं है। आत्मा समान है, आत्मा अनंत ज्ञान का घनपिंड है। और एक बात आपको आज बता दे, आत्मा समझ का भी घनपिंड है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो कोई हमारी उपयोग का दोष होगा, आत्मा का कोई दोष नहीं है, ये भी आत्मा का कोई दोष नहीं। इसलिए सब निर्भर हो जाए। हाँ, जिन्होंने हाथ रेस किया पूछ ले। मैं ये महाराज जी ये पूछना चाहूंगी कि विचार और भाव क्या ये भी हमारे कर्म फल का परिणाम है, कर्मों का परिणाम? हाँ जी, पहले हम भाव और विचार को थोड़ा सा रिपीट कर लेते। भाव और विचार क्या है? तो मूल में तो भाव ही सब कुछ है ना। भाव जो है ना वो आत्मा की प्रॉपर्टी है, ठीक है? यहाँ तक वो जो भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है, भाव जो आत्मा में जागा, वो आत्मा का भाव जब मन के मीडियम से गुजरा तो उसको क्या नाम मिला? विचार नाम मिला, है ना। तो मूल कौन हुआ? भाव हुआ। अब ये जो भाव है ना, भाव भी 3 तरह के होते हैं, क्योंकि ये जानना पड़ेगा तभी आपका उत्तर कंप्लीट हो पाएगा। एक अशुभ भाव है और एक शुभ भाव है और तीसरा भाव होता है शुद्ध भाव, ठीक है। अब अशुभ भाव और शुभ भाव ये कर्म का विपाक, विपाक यानी फल है, कर्म का फल है। यहाँ तक एग्री हो गया आपको? ये कर्म का फल है। कौन सा? शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी। भगवान महावीर जी की अंतिम देशना में ये बात आई है, जो विपाक सूत्र है ना। हाँ जी, गुड और बैड ही कहेंगे। हाँ, गुड और बैड कहेंगे ना, शुभ और अशुभ है ना, गुड और बैड, अच्छा और बुरा। और तो जिसको आप शुद्ध कहेंगे हाँ, वो शुद्ध और कुछ और है, वो हम बाद में लेते। पहले हम शुभ अशुभ पे रुक जाते हैं कि शुभ और अशुभ भाव जो है वो कर्म के उदय से आते हैं, ठीक है। अब आपको ये शुभ भाव आया कि आज मैं मिरर नाउ का सेशन ज्वाइन करूं, तो ये शुभ भाव है ना। अब ये शुभ भाव आया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मैंने आत्मा की बात सुनी। ठीक बात है, खुश भी हो गए, पर साथ ही यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना कि ये आज मेरा पुण्य का उदय है। ये बोलते हैं ना, आज मेरा पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय का मतलब क्या है कि शुभ भाव जो है वो पुण्य के उदय से आया है। पुण्य क्या है? कर्म है। कौन सा कर्म है? शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का उदय यानी फल क्या हुआ? अच्छा भाव आया।
और आप देखिए कर्म के उदय से जो भी आएगा वो सब अनित्य है। अभी हमने पक्का करा ना, कर्म फल अनित्य है। तो जो आपको आज आत्मा की बात सुनने का भाव आया तो ज्यादा खुश इसलिए नहीं होना, खुश हो जाना, पर इसी को सब कुछ मत मान लेना। ज्यादा खुश से मतलब मेरा कि इसको सब कुछ मत मान लेगा कि आज मैंने आत्मा की बात सुनी इसलिए मेरा बहुत दिन अच्छा गया, आज नहीं सुनी बहुत दिन बुरा गया, पर दोनों पे स्टैम्प किसका लगता है? अनित्य का। महाराज जी प्रश्न फिर ये उठेगा कि यदि मैं चाहूँ कि ये मेरा भाव बार बार आए तो मेरी तरफ से जो चेष्टा होगी, क्या कोई चेष्टा हो सकती है? यदि वो डायरेक्टली कर्म फल है, कर्म का विपाक है, तो फिर मेरी चेष्टा कहाँ आएगी? आपकी चेष्टा जैसे ये हुई कि आपका जो भाव जागा, उस भाव पे जो भाव जागा आपका, है ना, अच्छा भी जाग सकता है, बुरा भी जाग सकता है। जो कर्म का उदय आया, शुभ भाव आया, तो किसी ने शुभ में शुभ जगाया, किसी ने शुभ में अशुभ जगाया, तो फिर से कर्म का बंधन ही कर रहे हो ना, कर्म का बंधन ही हो रहा है। अच्छा कर्म भी बंध रहा है और बुरा कर्म भी बंध रहा है। अच्छे भाव से अच्छा कर्म बंधेगा, बुरे भाव से बुरा कर्म, अशुभ कर्म बंधेगा, और यही तो होता आया आज तक। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, यदि आप इस पे चिंतन करो तो आज रात तक आपको उत्तर मिलेगा कि ये भाव भी मैं नहीं हूँ। यानी भाव जब नित्य नहीं है, मैं तो नित्य हूँ, और जो अनित्य है वो तो मैं हूँ नहीं। तो शुभ और अशुभ भाव दोनों मैं नहीं हूँ। ये जिस दिन भाव जागेगा ना, उसका नाम शुद्ध भाव है। महाराज जी इसके अंदर हम पुरुषार्थ को भी ले सकते हैं। हाँ, पहले आपको पुरुषार्थ का मीनिंग समझना पड़ेगा कि पुरुषार्थ जो है ये एक बाहर का पुरुषार्थ है। जो शुभ से आपने अशुभ में किया, इसका नाम है कर्म का पुरुषार्थ। अशुभ को आपने शुभ में पलटा, इसका नाम है कर्म का पुरुषार्थ। क्यों कर्म का पुरुषार्थ बोल रहे हैं हम? क्योंकि कर्म के उदय से आया नंबर 1, और आप कर्म ही कर रहे हो ना अगेन से। अगेन क्या कर्म कर रहे? अच्छा कर्म कर रहे, बुरा कर्म कर रहे। तो आपका पुरुषार्थ किस में जा रहा है? कर्म में जा रहा है। आपका पुरुषार्थ अंतर्मुखी नहीं हुआ, आपका पुरुषार्थ आत्मा की तरफ नहीं आया, तब तक तभी तो ये परिभ्रमण चल रहा है। इसीलिए तो ये 4 गति का भ्रमण हो रहा है, इसीलिए तो ये 4 स्टेशन का स्वाध्याय हम कर रहे हैं कि आखिर कब तक देव गति भी चले जाए तो कब तक, मनुष्य गति भी कब तक। अनंत अनंत जन्म मनुष्य के बीत गए, अनंत अनंत जन्म देव गति के बीत गए, अशुभ के भी बीत गए, शुभ के भी बीत गए। आखिर कब तक ये शुभ और अशुभ का झूला? कब तक? ये चिंतन तो आज रात को करना। नींद न आए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि चिंतन आपका पूरा हो जाएगा। और नींद न आए तो भी सोचना ये भी कर्म का उदय काल है, ये भी अनित्य है। और इस पर आपके साथ और थोड़ी सी चर्चा करने की जरूरत है। इसको एब्जॉर्ब आत्मसात में समय लगेगा। हाँ, यानी इसको सुनने की तो इतनी ही जरूरत है, चिंतन की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो सुना है उसको स्टैंप आप लगाओगे, हम नहीं लगाएंगे ना। जो सुना है आप उसको चिंतन करे जाओ। अपने शुभ कर्म पे चिंतन कर लो, अपने अशुभ कर्म पे चिंतन कर लो। शुभ कर्म का उदय काल आया, मुझे अच्छा भाव जागा, फिर मैंने और अच्छा भाव जगाया, तो उस अच्छे भाव से मेरा शुभ कर्म ही बन रहा है, क्योंकि वो शुभ है और शुभ का मतलब ही कर्म है, वो तो कर्म ही बन रहा है। इसलिए शुद्ध की तरफ जाने की जरूरत है। शुभ ने आपको इतना काम किया कि जो शुभ भाव आया ना, जैसे अभी आप सेशन में बैठे हैं, 1.5 घंटा आप अशुभ नहीं कर रहे, तो शुभ ने मात्र आपको अशुभ से बचाया। शुभ का बहुत बड़ा रोल है, और कितना रोल है उसका? उसने आपको किससे बचा लिया? अशुभ से बचा लिया। पर अशुभ से बच के और शुभ जो आपने किया, तो आप चिंतन करके देखना, ये मेरा कर्म ही बन रहा है क्या? ये पहले आपको मान्यता में आए कि यदि मेरा ये कर्म ही बन रहा है तो इस शुभ कर्म का फल मुझे मिलेगा, तब मैं अशुभ करूंगी, फिर मेरा अशुभ कर्म बंधेगा। यानी शुभ कर्म का फल मिला, फिर उस पे हमने अशुभ किया, फिर अशुभ कर्म का फल मिला, उसमें हमने शुभ किया, और इसीलिए ये जन्म मरण, और जिस दिन ये जन्म मरण की थकान लगेगी ना,
उस दिन आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। ये जिज्ञासा जागेगी। अभी जिज्ञासा अंदर से नहीं जागी है, अभी तो हमने जगाई है आपकी जिज्ञासा। ये उधार जिज्ञासा है, ये उधार जिज्ञासा से सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। खुद की जिज्ञासा जगाना, और वो खुद की जिज्ञासा के लिए चिंतन अपेक्षित है। चिंतन किसका करोगे? अनित्यता का करोगे कि ये अनित्य अनित्य, जीवन भी अनित्य है, अरे शुभ कर्म भी अनित्य है, इसका फल भी अनित्य है, तो फिर नित्य क्या है दुनिया में? तो वो नित्य की तरफ ऑटोमेटिक आप आओगे, लाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि दो ही तरफ हमारा जो उपयोग है वो दो ही तरफ जाता है, या तो अनित्य में जाएगा या नित्य में जाएगा। जब अनित्य पे आपने क्रॉस लगाते गए, उसको असार मानते चले गए, तो ऑटोमेटिक उपयोग जो है आपका नित्य की तरफ आएगा। यानी अपनी आपको रुचि जागेगी। आज आप सुनोगे, कल आप समझोगे, परसों आप चिंतन करोगे, आपको जरूर समझ आएगा। क्योंकि अगर ऐसी जिज्ञासा जागी है ना आज, इतना भी ये जानने की कि अरे ये अशुभ क्या है, शुभ क्या है, ये कब तक चलेगा, तो निश्चित बात है आपका समझ का द्वार अवश्य खुलने वाला है। पर चिंतन अवश्य करना। और महाराज जी, फिर इस शुद्ध में हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, शुद्ध में आपको जाने की जरूरत नहीं है। शुभ और अशुभ जो है वो समझ आते ही, ये समझ का ही मार्ग है। भगवान का मार्ग पूरा समझ का मार्ग है, इसमें करना कुछ नहीं है। समझ का मार्ग है। जब ये पता लगा कि ये शुभ भी अनित्य है, फिर नंबर 2 पे पता लगा कि ये तो असार है। ये जब अनित्य है, ये असार है, तो अनित्यता की, असारता का बोध होते ही उसके दूसरे पक्ष में नित्यता है। ये दो चीजें ना एक साथ घटित होती है। जैसे ही अनित्यता की असारता समझ आई कि नित्यता का बोध होना शुरू हो जाएगा, वो शुरू ही हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज जो उदाहरण दे रहे थे ना राजा महाराजा का, उनको क्या करना पड़ा? उन्होंने ऐसे सेशन लिए थे समझ संग के? नहीं लिए थे उन्होंने तो सिर्फ चिंतन किया और अपनी तरफ आए। इसका मतलब मैं नित्य हूँ, मैं बादल की तरह मेरा स्वरूप, दर्पण की तरह मेरा स्वरूप, सूरज की तरह मेरा स्वरूप, और इसको बोलते अंतर्मुखी हो जाना। और वो ऐसे अंतर्मुखी हो जाते हैं, ऐसा अनित्यता का चिंतन करते करते अंतर्मुखता उनकी होती चली जाती है और आत्मचिंतन घटित होने लगता है। और यही आत्मचिंतन एक दिन उन्हें सम्यक दर्शन देता है। यानी प्रोसेस तो यही है, आज करो, कल करो, 10 जन्म बाद में करो, प्रोसेस तो यही है। और उस प्रोसेस के लिए धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा ये प्रोसेस आपको, और थोड़ी एक्सरसाइज सबको अपनी पर्सनल करनी पड़ेगी। इसके लिए पर्सनल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पूछो एक पर्सनल क्वेश्चन आपको अभी की अभी, बहुत मजेदार है, पूछ लूं? अभी आप ये समझ संग सुन रहे हो ना, ये सत्संग बोलो, आत्मा की बात बोलो, ये आप सुन रहे हैं और कितना अच्छा भी लग रहा होगा ही बोल सकती हूँ मैं। अब मान लो अच्छा लग रहा है, गर्दनें हिल गई सबकी, अच्छा लग रहा है। अब ये नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। पर असार नहीं है महाराज जी। अब मैं आपको बता दूंगी ये आसार भी कैसे होता है। अभी नहीं बताऊंगी, इतनी जल्दी इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा, एक साथ सारा नहीं खिलाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा जितना आप चिंतन कर सके। तो अभी अनित्य तो माना ना आपने, इसे अनित्य मान लिया सबने। किसी को लगता हो ये अनित्य नहीं है तो वो पहले बोल दे। महाराज जी, प्रॉब्लम आ जा रही है हमको। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कर्म को भी और बुरे कर्म दोनों का नित्य माना। हाँ जी, आपके साथ जो सत्संग कर रहे हैं उसको भी अनित्य माना। बिल्कुल। हाउ डू आई मेक अ चॉइस? आप चॉइस कर लोगे, मान लो आपने, हाँ, आपकी चॉइस भी अनित्य है। कहीं न कहीं तो आपको हाँ, शुभ को शुद्ध के साथ और उस रास्ते को मेरे इंट्रोस्पेक्शन को ज्यादा फैसिलिटेट करने वाला तो मानना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। फैसिलिटेटर मानना पड़ेगा अभी की भूमिका में। आपको करना पड़ेगा। आपकी अभी जो लेवल है ना, आप लोगों का अभी की जो भूमिका है ना, इस भूमिका में तो आपको मानना पड़ेगा। पर हम आपको प्रेरणा देते हैं, आप चिंतन को गहरा करो, आप चिंतन को गहरा करो, आपकी रुचि तीव्र होगी, और रुचि तीव्र होगी तो आपको समझ आएगा। क्योंकि कोई भी किसी को समझ दे नहीं सकता, फिर भी हम समझ संग कर रहे। किसके लिए कर रहे? समझ संग, ताकि हम उसको समझ ही सके। बस समझ कोई दे नहीं सकता,
समझना खुद से है, समझना खुद से है आपको। और खुद से समझने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन शब्द आपने बिल्कुल सही बोला, वो इंट्रोस्पेक्शन आपको करना होगा और खुद से करना होगा। और आप पाओगे, बहुत जल्दी पाओगे कि आपको ये समझ आना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि प्रोसेस यही है, मार्ग भी यही है, अनंत आत्माओं ने यही किया है और वही हमें भी क्या करना है, वही करना है, परंतु समझ से करना है। समझ के लिए बहुत टाइम भी लगेगा, क्योंकि जो चीजें हमने ना धारणा में पक्की कर रखी है, धारणा में पक्की कर रखी है हमने कि शुभ से ही मेरा कल्याण होगा, शुभ कर्म होंगे तो एक दिन मैं शुद्ध में चली जाऊंगी, चली नहीं जाऊंगी। उसके लिए एक प्रोसेस है जाने के लिए, और वो प्रोसेस का नाम ही है सबसे पहले अनित्यता का बोध हो नंबर 1, फिर असारता भाषित हो नंबर 2। तो सबको ये डाइजेस्ट करना होगा। कैसे करना है थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे आपने ये जो प्रश्न हमने पूछा था आपको कि इतना रस आ रहा है आपको अनित्यता के इसके अंदर, ये समझ संग में इतना अच्छा लग रहा है कि कहाँ आपका 1-1.5 घंटा बीत जाता है, आपको नहीं पता लग रहा है, यानी रस आ रहा है इसमें। पर ये इसको भी हमने अनित्यता का ही लेबल देना है। क्यों दिया? क्योंकि कब तक चलेगा ये? सुन लोगे, मान लो कि हम 6 घंटा बोलेंगे, आप 6 घंटा सुन लोगे, हम मान लो 12 घंटा बोलेंगे, मान लो कि आप 12 घंटा सुन लोगे, परंतु कहीं ना कहीं उसकी क्या है, सीमा है ना, खत्म हो सीमा जाएगा। है, यानी वो नित्य नहीं रहेगा, वो नित्य नहीं रहेगा। हाँ, वो अनित्य है। पर आप ऐसे सोच के देखो कि ये आत्मा की बात जब हम नहीं सुन रहे थे तब भी मैं तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, मेरा अस्तित्व तो था ना, मैं तो थी ना। और ये समझ संग अभी आपका आधा घंटे बाद क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा इसका। इसीलिए तो ये अनित्य है। ये याद रखो, जिसका प्रारंभ है, जिसका अंत है, वो अनित्य है। इस सेशन का भी प्रारंभ हुआ, इस सेशन का भी अंत होगा। इस जीवन का प्रारंभ हुआ, जीवन का भी अंत होगा। ये शुभ भाव का प्रारंभ हुआ, शुभ भाव का भी अंत होगा। और अशुभ भाव भी आया, अशुभ भाव भी चला जाएगा, उसका भी अंत होगा। पर ये आए, ये जाए, वो मैं हूं ही नहीं, वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो नित्य हूँ। अनित्यता का बोध लेकर के, अनित्यता को आसार मान के स्टैंप, असली स्टैंप कहाँ लगाना है, मैं नित्य हूँ। अपनी तरफ आएंगे तो अंतर्मुखता भाषित होगी, अपनी तरफ आएंगे तो हमें ये महसूस होगा कि वाकई में ये अभी खत्म हो जाएगा, तब भी तो मैं तो हूँ। अब मैं यानी क्या, ये बॉडी नहीं, ये नाम नहीं, ये माइंड नहीं, ये बुद्धि का लेवल पे नहीं, ये मैं का मतलब फिर वही आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा रहूंगा, यानी ये नित्य है। जितना अनित्यता का ग्राफ ऊंचा जाएगा उतना नित्यता का ग्राफ गहरा होता जाएगा। एक चीज गहरी होती जाएगी, यानी अनित्यता का जितना लेवल आप ऊंचाई से उसको देखोगे कि ये भी मैं नहीं हूँ। अब दूसरा पॉइंट हमने आज शुरू नहीं कराया आपको, वो दूसरे पॉइंट में हम इसी में जाएंगे कि जो अनित्य है वो मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसका आप चिंतन करके रखना। जो जो अनित्य है वो मैं हूँ या नहीं हूँ, और यदि वो मैं नहीं हूँ तो मुझे क्या इंटरेस्ट है उसमें। आज आपको पता लगे कि ये बेटा आपका नहीं है, ये पड़ोसी का बेटा है, इंटरेस्ट लूज होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे जब आपको ये पता लगेगा कि अरे जीवन मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, भाव मैं नहीं, कर्म मैं नहीं, कर्मफल मैं नहीं, वस्तु व्यक्ति घटना कहीं भी मैं नहीं, तो फिर मैं कौन? मैं इन सब से अलग हूं, इसका मतलब। और वो जो अलग का आनंद आएगा आपको, और उस अलग में मैं कहाँ हूँ वो हम आगे जानेंगे। पर इस सेशन में आप ये पक्का करके रखो, ये 8 चीजों को बारंबार चिंतन में लाओ और उस पे सबसे बड़ा क्रॉस लगा के रखो और लेबल लगा के रखो। और ऐसे लेबल मत लगाना कि अभी लगाया और अभी उतर गया। कनिका हंस रही है। अभी लगाया और अभी उतर गया, ऐसे वाले लेबल नहीं चिपकाने हैं। वो हमें लेबल की वाकई में धारणा अंदर में कि ये अनित्य ही है। और फिर वो आसार कैसे होता है वो हम अगले सेशन में देख लेंगे। अभी अनित्यता का बोध तो जगाओ। और इसके लिए आपको है ना, लास्ट सेशन में बात हुई थी, परोक्ष श्रद्धा को मजबूत करो।
हाँ। अपनी परोक्ष श्रद्धा को मजबूत करो कि मेरी परोक्ष श्रद्धा जो है वो कहीं से भी जो है कमजोर ना पड़ जाए। कमजोर तब पड़ती है जब हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। अब ये सब कहने की बातें हैं, परमानेंट तो लाइफ ही दिखती है, परमानेंट तो लाइफ ही दिखती है, और टेम्पररी जो है वो वस्तुओं को तो मान लिया जाएगा कि वस्तुएं टेम्पररी है, लेकिन नहीं, जो मोस्ट परमानेंट है, जो सदा काल है, तीनों काल में जिसका अस्तित्व है, वही परमानेंट है। परमानेंट का यानी ऐसा नहीं कि केवल इस जन्म का साथ है इसलिए परमानेंट है, नो। इस जन्म के बाद भी तो जन्म है ना, इस जन्म के बाद भी, इस जीवन के बाद भी दूसरा जीवन है, और इस जीवन से पहले भी कोई जीवन था। तो ये परमानेंसी मुझे जो साधनी है, परमानेंसी का पता लगे तो मुझे ये लगेगा कि परमानेंट तो मैं स्वयं हूँ और जो कुछ भी है वो टेम्पररी है। तो आपका क्रेज, आपकी सोच, आपकी दशा, आपकी श्रद्धा, ये सब बदल जाएगी। इसको बदलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक है, ये बदलना नहीं पड़ेगा। और उसके लिए कुछ ज्यादा मंत्र पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट आप जैसे जैसे चिंतन करोगे आपको खुद ही नजर आने वाला है। सत्य को कभी, जो कहते हैं ना, जब तक नहीं समझा तो वो असत्य है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो वो सत्य बन जाता है, परम सत्य। तो समझना कैसे है, उसको हम कैसे डालें, तो परोक्ष श्रद्धा का माध्यम चुनो। इस समय की भूमिका में परोक्ष श्रद्धा ये कहती है कि अभी मेरे को आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, अभी मैंने दिमाग से निर्णय नहीं किया है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा मैंने निर्णय नहीं किया है। मैंने अभी निश्चय तक तो पहुंचे ही नहीं है, अनुभव नहीं, निश्चय नहीं और निर्णय भी नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन इसी के लिए मिला हुआ है कि हम निर्णय कर सके। इस जीवन में यदि इतना एफर्ट भी करें कि हम निर्णय कर सके कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं परमानेंट ही हूँ, मैं टेम्पररी नहीं हूँ, और जो मुझे मिला है वो सब टेम्पररी है। मैं परमानेंट और मेरा सब कुछ टेम्पररी, ये फॉर्मूला है। मैं परमानेंट, मैं कायम, लेकिन मेरा कुछ भी कायम नहीं। मेरा जो कुछ भी है, जिसको मेरा शब्द लगाते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरा ये सब कुछ जो है वो कैसा है, टेम्पररी है। मैं कायम, लेकिन मेरा कुछ भी कायम नहीं है। यदि इस भाव को अंदर में लाने के लिए परोक्ष श्रद्धा को मजबूत इसलिए करना है क्योंकि परोक्ष श्रद्धा कहती है कि ऐसा अनंत सिद्ध भगवंतों ने किया है, ऐसा अनेक आत्माओं ने किया है, माना है, श्रद्धा की है, और उसी मार्ग से वो मोक्ष में गए हैं। यदि मेरी सच्ची श्रद्धा नमो सिद्धानम पे है, नमो अर्यंतानम पे है, तो इसका मतलब कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने करके रास्ता दिखाया हम लोगों को, वो रास्ता सच्चा ही है, ट्रू है, 100% ट्रू है। लेकिन अभी मेरी स्टैमिना, मेरी सोच, अभी मेरी कहना चाहिए कि साधना उस हद तक नहीं हो रही है। लेकिन जिसने किया है उस मार्ग को ही सत्य मानना। मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी आसक्ति है, ये मेरा मोह है, ये मेरी अज्ञानता है, लेकिन मार्ग तो वही है। मार्ग तो वही है जिन्होंने करके हमें रास्ता दिखाया, तो रास्ता तो वही है। तो ऐसी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, इसको कहते हैं परोक्ष श्रद्धा। तो अभी की भूमिका में जब जब लगता है कि मेरा निर्णय क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि आत्मा है, यही लाइफ ही नित्य लग रही है, लाइफ ही आत्मा जैसी लग रही है, यदि ऐसा सब आता हो, निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो कोई हर्ज नहीं, परोक्ष श्रद्धा को मजबूत करो। जितनी परोक्ष श्रद्धा मजबूत होगी, आपको अंदर से ही विश्वास आना शुरू हो जाएगा, और उसी के साथ आप प्रयोग भी करेंगे। क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमने कहा था प्रयोग करेंगे, प्रयोग करना जरूरी है। क्योंकि 1, 2, 3 प्रयोग भी आप करो पर डे का, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप साथ ही रिलेट करो। हम रिलेट नहीं करते, हम सुनते हैं, समझना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, किसी और को भी सुनाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ अपनी डेली लाइफ के साथ, डेली रूटीन लाइफ के साथ जस्ट को रिलेट इट विथ। जब तक कोरिलेशन नहीं बिठाओगे तब तक बात जो है ना डाइल्यूट नहीं हो रही है, वो सॉलिड रहेगी।
इसको आपने पतला करना है, इसको आपने डाइल्यूट करना है अपनी डेली एक्टिविटी में पिरो करके। आज टेम्पररी की बात सुनी तो जो कुछ अभी थोड़ी देर तक तो प्रभाव रहेगा आपके माइंड पे, लेकिन वो प्रभाव को आप प्रयोग करेंगे तो प्रभाव और गहरा हो जाएगा। कभी किसी समय कोई एक अचानक न्यूज आ जाए, किसी का फोन आ जाए कि आप ये वस्तु की चोरी हो गई है, साथ ही एक बार तो धक्का लगा, दूसरी बार में आपने ऐसी सेकंड टेम्पररी तो था, एक साथ उसी समय रिलेट करना। यानी दिस इज द वे हाउ यू कैन लिव द लाइफ विदाउट द स्ट्रेस। जितना समझते जाते हो उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी, तो आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हमने सब कुछ टेम्पररी को परमानेंट मान लिया है, ये हमारा स्ट्रेस है। और टेम्पररी को जितना जितना जिसने परमानेंट माना है उतना उतना ज्यादा स्ट्रेस है। एक व्यक्ति आपकी सराहना करता है, लेकिन हर बार वो मिले तब आपकी सराहना करे कोई जरूरी नहीं है। अब आपको हलचल हो जाएगी, पहले 2 बार मिला था, कितनी अच्छी बातें कर रहा था, अब ये सराहना नहीं करा, आपने मान रखा है कि मिलता है तो मेरी सराहना करता है। अब इससे क्या हुआ? आपकी हलचल हो गई। अब ये समझ में आ जाए वेरी फर्स्ट डे जब उसने सराहना की कि सराहना के शब्द, इस सराहना जो की जा रही है वो शब्द भी और ये भाव जो उसके भीतर जाग रहे हैं वो सब कैसे हैं? टेम्पररी। कैसे हैं? उसके भीतर में जो भाव अच्छे जाग रहे हैं, अनुमोदना के जाग रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी उसने देखी वो उसी की बात कर रहा है, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा है, ट्रू बात है। लेकिन सुनने वाले को उस समय अपना निश्चय पकाना है कि इवन दिस इमोशन इज ऑल्सो व्हाट? टेम्पररी। ये भी टेम्पररी है। तो इस टेम्पररी में मुझे नहीं फंसना है, मुझे तो परमानेंट को याद करना है। यानी इसी तरह से अपने आप को क्या करेंगे हम 360 डिग्री लेवल से जस्ट हमें अपने को तराशना है कि मेरे अंदर टेम्पररीनेस के ऊपर श्रद्धा आई कि नहीं आई। भगवान महावीर ने कहा टेम्पररी है, शास्त्र कहते हैं सब कुछ अनित्य है। 12 भावना में पहली भावना अनित्य भावना है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ अनित्य है। लेकिन जब तक मुझे ऐसा फील हो, ये तो बहुत कब फील होगा? जब हम प्रयोग करेंगे। अगर सब टेम्परोरी है तो हम किसके लिए और किस लिए कर्म कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी है ना, ये भी आपका है ना, कर्म का उदय काल ही चल रहा है, ये पाइपलाइन चल रही है। आप सिर्फ रोल प्ले कर रहे हो, रील तो चल रही है कर्म की। आप तो सिर्फ नाटक जो है ना, नाटक चल रहा है। आप उसमें रियल को याद रखो कि मैं कौन हूँ, ये रोल तो चलने ही वाला है। और इस रोल के अंदर भी यदि रियल को याद नहीं रखा ना, मैं कौन हूँ ये याद नहीं रखा, तो जो कर्म की रील है ना वो आपके आगे से आगे चलती जाने वाली है। तो इसी बात को समझना है हमें। तो महाराज जी मध्यान्ह वंदनामि, सिर्फ मेरे को ये पुरुषार्थ की मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही मेरा एक मेन पुरुषार्थ कहलाएगा। हाँ, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ का मतलब क्या हुआ कि मैं नित्य हूँ और ये सब अनित्य है। जो अनित्य है वो मैं नहीं हूँ, मैं नित्य हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। उस तरफ हमारा उपयोग दृष्टि जानी चाहिए। और वो मेरा अभी पुरुषार्थ नहीं है, वो अभी मेरा प्रयास है। प्रयास का मतलब अभी अभ्यास में चल रहा है, और अभी भी अभ्यास भी शब्द से चल रहा है। हाँ, अभी निर्णय नहीं हुआ है, बुद्धि से भी निर्णय नहीं हुआ है अभी। तो वो हाँ, तो बुद्धि से निर्णय करने का तो हमारा लक्ष्य है। सबसे पहला हमारा लक्ष्य वाक्य क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। अभी निर्णय नहीं है तभी तो करना है, अभी तो निर्णय नहीं है तभी तो करना है। अभी आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो ये आपने लक्ष्य बनाया। अभी मुंबई गए नहीं हो आप, अभी मुंबई पहुंचे नहीं हो, दिल्ली से बैठे तो अभी दिल्ली में हो, पर दिल्ली से मुंबई कैसे जाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या मुझे चिंतन करना है, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, वो सब हम इस समझ संग में कर रहे हैं। और अभी कोई सोचे कि अरे इतना सुन लिया पर बुद्धि से तो मेरा निर्णय नहीं हो रहा, तो भाई कैसे हो जाएगा? अभी ये तो आपका लक्ष्य है, अभी तो टूवर्ड्स दिस आपको जाना है। कैसे जाना है, उस प्रोसेस में हम सब है, उस अभ्यास में हम सब हैं, जिसका अभ्यास गहरा होता जाएगा। जिस दिन अभ्यास 100% पूरा होगा उसी का नाम अनुभव होगा।